स्टूडेंट्स, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको काव्यखंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित पद्यांशों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास हिंदी की पुस्तक, क्योंकि जब तक आपके पास हिंदी की पुस्तक नहीं होगी तब तक व्याख्या आपकी समझ में नहीं आएगी। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक निकालिए और उसके अंतर्गत काव्यखंड में संकलित पेज संख्या 149 में भरत महिमा के अंतर्गत आए हुए पद्यांशों की व्याख्या पढ़ें। बच्चों, तैयार हैं? देखिए, पहला पद्यांश दिया हुआ है दोहा। बच्चों, इसके पढ़ाने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि यह जो भरत महिमा शीर्षक है, यह तुलसीदास द्वारा रचित किस महाकाव्य से लिया गया है? तो यह लिया गया है श्री राम चरित मानस में। किससे लिया गया है बच्चों? श्री रामचरित मानस से। यह तुलसीदास द्वारा रचित जो है महाकाव्य है और इस महाकाव्य से यह शीर्षक क्या किया गया है? लिया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट, भरत महिमा, इसमें भरत की महिमा का गान किया गया है। कथा वस्तु आपको मालूम है बच्चों कि राजा दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न होते हैं। कैकेयी के 2 वचनों के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को राम को वनवास देना पड़ता है। प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से वन चले जाते हैं और चित्रकूट में निवास करने लगते हैं। उधर ननिहाल से, कैकेयी प्रदेश से जब भरत वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि भैया राम जो है 14 वर्ष के वनवास में गए हुए हैं, तो वह उन्हें मनाने के लिए कि वो लौट कर कहाँ आ जाए? अयोध्या आ जाए। इसके लिए वह अयोध्या वासियों, माताओं, गुरु इत्यादि को लेकर राम को मनाने के लिए चल देते हैं। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है भरत महिमा। देखिए, 2 लिखा हुआ है। दोहा का मतलब है दोहा, दो का मतलब है दोहा। तो यहाँ आप छंद कौन सा पढ़ेंगे? दोहा। चलत पयादी खात फल, पिता दीन तजी राजू, जात मनावन रघुबरई, भरत सरिस को आज। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वह परस्पर वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि चलत पयादी खात, कि भरत जो है, पयादी माने पैदल ही, भरत जो है वह पैदल ही प्रभु श्री राम को मनाने के लिए चल दिए हैं। रास्ते में वह कंद मूल फल इत्यादि खाकर अपना पेट भर रहे हैं। पिता दीन तज राज, और उन्होंने पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग कर दिया है, अर्थात अयोध्या की राजगद्दी या राज सिंहासन छोड़ दिया है। जात मनावन रघुबरई, रघुबरई माने श्री राम को। ऐसे भरत जो है वह राम को मनाने के लिए पैदल ही वन मार्ग में चल पड़े हैं। भरत सरिस को आज, सरिस माने होता है के समान, भरत के समान आज इस संसार में भाई से प्रेम करने वाला कौन है? अर्थात भरत के समान त्यागी, अनुरागी और विरागी तथा भगवान श्री राम से भक्ति करने वाला इस संसार में कोई नहीं। तो बच्चों, आ गया होगा समझ में? बच्चों, श्री रामचरित मानस जो है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है यह महाकाव्य? अवधी भाषा। ध्यान रखिएगा। तो आप कौन सी भाषा पढ़ रहे हो? अवधी भाषा। कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं आप लोग? अवधी भाषा। चलिए देखिए, आगे चौपाइयां दी हुई हैं। संपूर्ण रामचरित मानस जो है वह
दोहा और चौपाई छंद में क्या किया गया है, लिखा गया है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूसर हरनु, जो किछु कहब थोर सक सोई, राम बंधु अस काहे न होई। ग्रामीण स्त्रियां परस्पर वार्तालाप करते हुए भरत की स्थिति को देखकर कहती हैं, भायप भगति भरत आचरणु, कि भरत का ये जो भ्रातृत्व या भाई का, भगति माने प्रेम है, ये जो भ्रातृत्व की भक्ति है और भरत का जो आचरण है वह जो है वंदनीय है या प्रशंसा करने योग्य है। कहत सुनत दुख दूसर हरनु, इस भरत के आचरण को कहने और सुनने से समस्त दुख और दोष नष्ट हो जाते हैं। जो कुछ कहब थोर सकी होई। ग्राम वधुएं या ग्राम की स्त्रियां परस्पर चर्चा करते हुए कहती हैं कि जो किछु कहब थोर सकी होई, हे सखी, ऐसे भाई से प्रेम करने वाले भरत के आचरण के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह कम होगा। राम बंधु अस काहे न होई। जब ऐसे प्रभु श्री राम हैं, विष्णु का अवतार प्रभु श्री राम ऐसे हैं, तो उनके भाई भरत क्यों नहीं ऐसे होंगे। हम सब सानुज भरतई देखे, भई धन्य जुगती जन लेके। हम स्त्रियां, सानुज माने होता है अनुज, अनुज के सहित, और भरत से छोटे कौन थे, शत्रुघ्न। तो उस समय भरत के साथ कौन आए हुए थे, छोटे भाई शत्रुघ्न आए थे। तो हम सब सानुज भरतई देखा, हमने भरत को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देखा और उन्हें देखकर भैन धन्य जुगती जन लेके इन दोनों को देखकर हम युवतियां जो है वो धन्य हो गई। सुनी गुनी देखी दशा पछताई। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, ग्रामीण वधुएं हैं, वो भरत की स्थिति को देखकर गुनी माने विचार करके पश्चाताप करने लगती हैं, पछताने लगती हैं और क्या कहती हैं, क्या सोचने लगती हैं या परस्पर चर्चा करते हुए कहती हैं, कैकई जनन जोग सुतना। भरत जैसा पुत्र कैकई के जनने योग्य या कैकई के जन्म देने योग्य नहीं था। को कै दूषण रानी नाही। कोई स्त्री क्या कहती कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमें जो ताहिन। ताहिन का शब्दार्थ लेंगे बच्चों अनुकूल। विधि माने होता है विधाता या भाग्य या ब्रह्मा। ब्रह्मा ने या विधाता ने जो कुछ किया है वह हमारे अनुकूल है। कै हम लोग वेद विधिहीना, लघुति कुल कर तूति मदीनी। स्त्रियां आपस पर चर्चा करते हुए कहती हैं, कै हम लोग वेद विधिहीना, सारा संसार हमें लोग और वेद तथा ज्ञान से क्या कहता है, हीन कहता है। वेद जो है मर्यादा से हीन बताता है। लघुति कुल करतूति मलिनी, हम निम्न कुल और जो है कम या लघुति कुल करतूति मलिनी, हम निम्न कुल में उत्पन्न और जो है तुच्छ और मलिन कार्य या कह सकते हैं कर्म करने के कारण ऐसी स्थिति को प्राप्त हुई है। पुनः देखिए, कहे हम लोग वेद विधिहीन। स्त्रियां कहती हैं कि सारा संसार, लोक माने संसार, लोक संसार, संसार हमें कहता है कि हम वेद और बुद्धि से रहित स्त्रियां हैं। लघुति कुल करतूति मलिनी, हम जो है केवल निम्न कुल में उत्पन्न ही नहीं बल्कि काम करने में तुच्छ और मलिन हैं। बसई उदेश को गांव डुबा। इसीलिए चूंकि हमारे कर्म मलिन हैं, इसलिए हम बुरे स्थानों में, बुरे गांवों में और बुरे कुल में जन्म लेकर बुरी स्त्रियां कहलाती हैं। कहे यह दरस पुण्य परिणाम। यह जो दर्शन हमें हो रहे हैं, जो शत्रुघ्न सहित भरत के हमें दर्शन हो रहे हैं, अवश्य ही हमने अपने पिछले जन्मों में पूर्ण कर्म
किए होंगे। अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कल्प तरु जामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा आश्चर्य और ऐसा आनंद किसी एक गांव में नहीं था, बल्कि जहां से भरत निकल रहे थे, गुजर रहे थे, ऐसा आनंद और ऐसा आश्चर्य जो था वह प्रत्येक ग्राम में था। ऐसा लग रहा था वहां की परिस्थिति को देखकर जैसे जन मरुभूमि कल्प तरु जामा, जैसे रेगिस्तान में कोई कल्पतरु, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु निकल आ गया होगा बच्चों समझ में। अब हम आते हैं दोहा संख्या 2। इसको पढ़ने से पूर्व बच्चों हम काव्यगत सौंदर्य जान लेते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखिए सबसे पहले आती है भाषा, और भाषा मैंने आपको बताई बच्चों अवधि भाषा। इसके बाद रस, रस यहाँ पर आप शांत रस पढ़ रहे हैं। रस के बाद आता है छंद। तो छंद देखिए ऊपर मैंने बताया कि दोहा है और नीचे जितना भी पढ़ाया है वो चौपाई छंद है। इसके बाद बच्चों आते हैं अलंकार। तो अलंकार में देखिए भायक, भगति, भरत, आचल मिला, तो ये अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ जन मरुभूमि कल्प तरु जामा, जन शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों शैली जो है गेय प्रबंधात्मक है, शांत रस होने के कारण प्रसार गुण है। तो बच्चों मुझे आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दोहा संख्या 2 पर। तई बासर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरित सरिस सब साथ। तई बासर, बासर माने होता है दिन, उस दिन, बसी प्रातहि उस दिन वहीं पर ठहर कर प्रातः काल होते ही चले सुमिर रघुनाथ, भगवान राम का स्मरण करते हुए राम दरस की लालसा, राम दरस दर्शन की लालसा या मनोकामना को लेकर भरित सरित सब साथ, भरत ऋषियों के साथ प्रभु श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट की ओर चल दिए। फिर से देख लीजिए बच्चों, तही बासर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरित सरिस सब साथ। तई बासर बस प्रातहि, उस दिन वहीं रुककर ठहर कर अनुकूल स्थान देखकर भरत क्या हुए, अयोध्या से आए हुए समस्त लोगों के साथ वहीं ठहर गए और प्रातः काल होने पर भगवान श्री राम के नाम का स्मरण लेकर और प्रभु श्री राम के दर्शन की लालसा को लेकर भरत जो थे ऋषियों के साथ आगे की ओर बढ़ चले। अब आते हैं देखिए बच्चों चौपाई पर। मंगल सगुन होई सब काहू, फरकई सुकत विलोचन बाहू, भरतई सहित समाज छाहू, मिलहि राम मिटि है दुख दाहू, करत मनोरथ जस जी जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। मंगल सगुन होई सब काहू, सबके साथ मंगल सूचक घटनाएं घटित हो रही थी और इसके कारण फरकई सुखद विलोचन बाहू, जिसके जिसके जो जो अंग सुखद थे, जैसे पुरुषों के बाएं नेत्र और भुजाएं, स्त्रियों के पुरुषों के दाएं अंग उनके नेत्र और भुजाएं, स्त्रियों के बाएं अंग उनके नेत्र और भुजाएं क्या होने लगे थे, फड़कने लगे थे। ऐसी मान्यता है बच्चों कि अगर हमारी पुरुषों में दाईं आंख और दाईं भुजा फड़कती है तो कुछ अच्छा होता है, स्त्रियों में यदि बाएं आंख और बाईं भुजा फड़कती है तो कुछ अच्छा होता है। तो वही होने लगा, मंगल सगुन होई सब काहू, फरकई सुकत विलोचन बाहू। मंगल सूचक जो सगुन थे वो सबके साथ घटित होने लगे थे और जिसके जिसके जो जो अंग सुखद थे वो फड़कने लगे थे। भरतई सहित समाज उछाहू, उछाहू माने होता है उत्साहित। भरत के साथ साथ अयोध्या का आया हुआ जो समस्त समाज था वह अत्यंत उत्साहित था। क्यों उत्साहित था? मिले हैं राम मिटी है दुख दाऊ, कि जब हमारे प्रभु राम हमसे मिल जाएंगे तो हमारे अंदर जो दुख है, जो शोक है,
पग मग डग डोले। अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। शिथिल अंग पग मग डग डोले, अत्यंत चलने के कारण उनके अंग शिथिल हो गए थे और रास्ते पर उनके पैर जो डगमगा रहे थे। विभल वचन प्रेम बस बोले, इस प्रकार सभी जो थे वो व्याकुल होकर प्रेम पूर्ण बातें कर रहे थे। रास्ते की थकावट को मिटाने के लिए अयोध्या से आए हुए जो लोग थे वह इधर उधर मार्ग में डोल रहे थे और प्रेम पूर्ण वचन जो थे वो एक दूसरे से बोल रहे थे। राम सखा ते समय दिखाओ, उसी समय राम के मित्र निषाद राज ने राम सखा ते समय दिखावा, उसी समय राम के मित्र निषाद राज ने उस पर्वत शैल शिरोमणि सहज सुहावा, शैल माने होते पर्वतों में शिरोमणि या श्रेष्ठ पर्वतराज कामदगिरि पर्वत की ओर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह सभी लोगों को पर्वतों में श्रेष्ठ कामदगिरि पर्वत की ओर दिखाया। जासु समीप सरित पैर तीरा, पैर माने होता है जल, उसी कामदगिरि पर्वत के समीप पैसुनी नदी का जल बहता है, उसके किनारे सिय समेत बसई दो बीरा, बीरा माने होता है भाई, उसी के समीप सीता के साथ दोनों भाई अर्थात राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। देखी करें सब दंड प्रणाम, क्या स्थिति हुई कि जैसे ही ये पता चला कि यह जो पर्वतों में श्रेष्ठ कामदगिरि पर्वत है और उसके समीप ये जो मंदाकिनी नदी बहती है, उस नदी के समीप ही सीता के साथ दोनों भाई निवास करते हैं, तो अयोध्या से आए हुए जो लोग थे वह उसे देखकर उसे दंडवत प्रणाम करने, वहीं से जो है उन्हें दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम करने लगे। कहीं जय जानकी जीवन राम, और जानकी के जीवन प्रभु श्री राम की जयकार करने लगे। प्रेम मगन अस राज समाज जन फिर अवध चले रघुराज, उस समय अयोध्या से आए हुए लोग ऐसे प्रसन्न चित्त थे जैसे जन फिर अवध चले रघुराज, जैसे प्रभु श्री राम जो है लौट कर पुनः अयोध्या चल दिए। तो बच्चों यह भी आपकी समझ में आ गया होगा, काव्य का सौंदर्य वही रहेगा। अलंकार बच्चों अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है, शांत रस है, भाषा अवधि पढ़ रहे हैं, शैली जो है गेय प्रबंधात्मक है और प्रसार है। अब हम आते हैं बच्चों दोहा संख्या 3 पर। भरत प्रेम ते समय जस तस कहि सकई न शेष, कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत प्रेम ते ही समय जस, उस समय भरत का प्रेम ऐसा था, तस कहि सकई न शेष, उस प्रेम का वर्णन सैकड़ों सिर वाले शेष नाग भी नहीं कर सकते। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख, जिस प्रकार संसारिक मोह माया से ग्रसित कवि के लिए ब्रह्मानंद या ब्रह्म के आनंद का वर्णन करना अगम होता है, उसी तरह भरत के प्रेम का वर्णन करना अहम मलिन जनेश, उसी प्रकार भरत की महिमा का वर्णन करना या भरत के प्रेम का गान करना मुझ जैसे सांसारिक मनुष्य के लिए क्या है, आगम है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी अयोध्यावासी जो थे वह प्रेम से आगे बढ़ते रहने के कारण उनके अंग जो थे वह शिथिल हो गए थे। गए कोस दुई दिन कर ढर के, दिन कर ढर के माने सूर्य के अस्त होने के साथ ही अयोध्या से आए हुए समस्त लोगों ने, भरत ने केवल 2 कोस की दूरी जो थी वो तय की थी। जल थल दे की बसे निसी बीते, भरत ने जब जल और स्थल अपने अनुकूल देखा तो रात बिताने के लिए वह वहीं पर क्या हो गए, रुक गए। कीन गवन रघुनाथ परीते, क्योंकि वह भगवान श्री राम के प्रेम के कारण जो थे वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। वहाँ राम रजनी अवशेष,
जाकर बताया कि उन्होंने ऐसा स्वप्न सोते में देखा है। क्या देखा है? सहित समाज भरत जन आए, कि भरत जो है अयोध्या वासियों के साथ, अयोध्या के लोगों के साथ वहां पर आए हैं। नाथ वियोग ताप तनताए, प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है। अयोध्या से आए हुए जो लोग हैं, भरत हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न है, उन सभी का प्रभु के वियोग की अग्नि में शरीर क्या हो रहा है? जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, उन्होंने बताया कि उन्होंने सपने में अत्यंत ही दीन और दुखी मन वाली देखी सास आन अनुहारी, अनुहारी का मतलब होता है वैधव्य वेश में। उन्होंने अपनी सासों को वैधव्य के वेश में या विधवा के वेश में देखा है। आगे देखिए बच्चों, सुनिसिय सपन भरी जन लोचन, इस प्रकार प्रभु श्री राम ने जब सीता के स्वप्न के संबंध में सुना तो उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। भय सोच बस सोच विलोचन, तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार का शोक हरने वाले, विमोचन माने हरने वाले, सोच माने शोक, संपूर्ण संसार की चिंताओं का हरण करने वाले, शोक का हरण करने वाले प्रभु श्री राम जो थे उस समय शोक या चिंता से ग्रस्त हो गए। लखन सपन यह नीक न हुई, और भाई लक्ष्मण से कहने लगे कि हे भाई लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचाह सुनई है कोई, अवश्य हमसे मिलकर कोई अनहोनी घटना कोई हमें सुनाएगा। अस कही बंधु समेत न माने, ऐसा कहकर प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ पयस्विनी नदी में उन्होंने क्या किया? स्नान किया। पूज्य पुराण, पुराण माने होता है शंकर, स्नान करने के उपरांत उन्होंने शंकर की पूजा की, साधु सम्माने और साधुओं का सम्मान किया। तो बच्चों, ये चौपाई मैंने आपको पढ़ाई। इस चौपाई के अंतर्गत यदि काव्यगत, ये जो चौपाइयां पढ़ाई हैं इनके अंतर्गत जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा अवधि भाषा पढ़ रहे हैं, रस शांत रस है, छंद जो है वह है चौपाई छंद है। अलंकार में बच्चों यहाँ उपमा और विरोधाभास अलंकार है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा अलंकार मैंने बताया आपको? उपमा और विरोधाभास। शांत रस होने के कारण प्रसाद गुण है, शैली जो है वो गेय प्रबंधात्मक शैली। चलते हैं बच्चों, अब छंद लिखा हुआ, तो ये जो छंद है ये बच्चों हरिगीति का छंद है। कौन सा छंद है? हरिगीति का। ध्यान से पढ़िएगा। सन्मानी सूर्य मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भय, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोक कारण काज चित सचकित रहे, सब समाचार की रात को लही आई दे अवसर गए। सन्मान सूर्य मुनि बंदी बैठे, सुरमन होता है देवताओं का, स्नान करने के उपरांत शंकर भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद, साधुओं का सम्मान करने के बाद, सन्मानी सूर्य देवताओं का सम्मान करने के बाद, मुनि बंदी मुनियों की वंदना करने के बाद बैठे उत्तर दिश देखत भय, प्रभु श्री राम जो थे उत्तर दिशा की ओर देखते हुए बैठ गए। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। आकाश में उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की ओर प्रभु को आकाश में क्या दिखाई दी? धूल दिखाई दी, और उस धूल के कारण खग माने पक्षी और मृग माने पशु, पशु और पक्षी जो थे वो व्याकुल होकर भागकर प्रभु के आश्रम आ गए, प्रभु श्री राम के आश्रम आ गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण काह, चित सचित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने देखा कि धूल उठ रही है उत्तर दिशा की तरफ और उस धूल से भयभीत होकर पशु और पक्षी जो हैं वो आश्रम आ गए हैं, तो कारण जानने के लिए, कारण देखने के लिए भगवान जो थे आश्चर्यचकित होकर उठ खड़े हुए। सब समाचार की रात को ले आई ते अवसर है। उसी समय भरत और अयोध्या वासियों के आगमन का जो समाचार था वह कोल और भीड़
बुलाकर प्रभु श्री राम को बता दिया। बच्चों, ये भील और कोल जातियां जो थी वो जंगली जातियां थी जो जंगलों में क्या करती थी, निवास करती थी। तो बच्चों, ये छंद आपने कौन सा पढ़ा है, हरिकीति का। इसके उपरांत देखिए सो लिखा हुआ है। सो का मतलब है सोठा छंद। तो अब आप कौन सा छंद पढ़ रहे हैं, सोठा छंद। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरेहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन, जब प्रभु श्री राम ने भील और कोल जातियों के लोगों के मुख से ऐसे कल्याणकारी, ऐसे सुंदर वचनों को सुना। मन प्रमोद तन पुलक भर, तो प्रभु श्री राम जो थे मन ही मन प्रमोद माने प्रसन्न होने लगे और उनका शरीर जो था वो पुलकित होने लगा। सरद सरेहु नैन तुलसी भरे स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सरद सरेहु माने शरद ऋतु के कमल के समान प्रभु श्री राम के सुंदर नेत्रों में स्नेह जल, प्रेम के अश्रु आ गए। तुलसीदास जी कहते हैं शरद सरूर नैन। तुलसीदास जी कहते हैं कि शरद कालीन कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले प्रभु श्री राम के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए, या प्रेमाश्रु आ गए। तो बच्चों, आज जो कुछ मैंने आपको भरत महिमा के अंतर्गत पढ़ाया है, मुझे आशा है कि उतनी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों, 11th की या कक्षा 11 की परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में आपसे पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो आपकी पुस्तक में देखिए पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, अभ्यास कार्य दिया हुआ है। तो उस अभ्यास कार्य को मैं जो है थोड़ा और जब पढ़ा दूंगी तब आपको कराऊंगी। तुलसीदास का जो जीवन परिचय है बच्चों, वो है पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगी।